Another topic of vectors is addition of vector by rectangular components. एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। इसमें क्या होगा, हमारे पास एक फिगर हम ड्रॉ करेंगे इस तरह। एक वेक्टर ये बनाए, दिस इज़ वेक्टर ए मेकिंग एंगल थीटा 1। एक और वेक्टर ड्रॉ करूँगी, दिस इज़ वेक्टर बी मेकिंग एंगल थीटा 2। अगेन हम ये कंसिडर कर रहे हैं एक प्लेन में। अब आप देख रहे हो ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के साथ हेड टू टेल रूल से ज्वाइन नहीं होंगे, मगर आप जब तक इनकी एडिशन नहीं कर सकते जब तक ये दोनों एक दूसरे से हेड टू टेल रूल में ज्वाइन नहीं होते। सो फिर क्या करेंगे हम, अगेन मैं एक प्लेन कंसिडर करूँगी। पहले मैं फर्स्ट वेक्टर ड्रॉ करूँगी एंगल थीटा 1 वाला, वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए लिख दिया। इसके साथ वेक्टर बी को मैंने ज्वाइन करना है इस तरह कि वो थीटा एंगल 2 बना रहा था बेस के साथ। अब इसका एंगल यहाँ पे बनेगा। अब हमने क्या करना है, इन दोनों का रिजल्टेंट लेना है। ये हेड टू टेल रूल से ज्वाइन हो गए। अब इनका रिजल्टेंट अंकल मैंने लेना है, तो फिर मैं क्या करूँगी, ये रिजल्टेंट ड्रॉ कर दूँगी आर। वो कैसा वेक्टर होगा जिसकी टेल फर्स्ट की टेल से और जिसका हेड लास्ट के हेड से ज्वाइन होगा। सो इसका एंगल आपके पास ये एंगल थीटा आ गया। ये जो थीटा एंगल है अब ये रिजल्टेंट का एंगल है। अब इसके अंदर आपको बताना है कि जो वेक्टर ए है इसका एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट कहाँ है। तो अगेन आप वही काम करेंगे, जैसे मैं एक यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगी और एक परपेंडिकुलर यानी कि एक कंपोनेंट इस वेक्टर ए का एक्स एक्सिस पर आएगा, ये कहलाएगा ए एक्स। ये वाला वर्टिकल कंपोनेंट कहलाएगा ए ऑफ वाई। सिमिलरली अगर मैंने इसके लिए थीटा 2 कंसिडर किया है, इतना सा पोर्शन बन जाएगा बी ऑफ वाई, और ये नीचे वाला पोर्शन बनेगा बी ऑफ एक्स। मगर आप देखो तो ये भी बी ऑफ एक्स लग रहा है, ठीक है। अगर ये ए ऑफ वाई है तो इसके पैरेलल भी ये ए ऑफ वाई ही होगा। सो इसका मतलब ये होगा कि ये जो टोटल वेक्टर है, ये जो टोटल आपके पास कंपोनेंट्स हैं, ये बेसिकली आर एक्स बन गए और टोटल कंपोनेंट्स जो हैं ये आर वाई बन गए। इसका मतलब क्या हुआ, आर एक्स किसके बराबर हो गया, ए एक्स प्लस बी एक्स के। आर वाई किसके बराबर हो गया, ए वाई प्लस बी वाई के। अच्छा, अब यहाँ पर आर किसके बराबर होगा, मैग्नीट्यूड आर एक्स के स्क्वायर के प्लस आर वाई होल स्क्वायर के। ये आप इसका मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। डायरेक्शन किस तरह लेंगे, अगेन थीटा इज इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स आर वाई अपॉन आर एक्स के ऊपर। सो दिस इज़ ऑल फॉर एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। मगर ये जो एंगल थीटा हमें नज़र आ रहा है, इस एंगल थीटा की ओरिएंटेशन क्या होगी इस कंपोनेंट में, इस एक्स वाई प्लेन के अंदर, उसको देखने के लिए हमें एक चीज़ समझनी पड़ेगी जो कहलाती है क्वाड्रेंट्स। देयर आर 4 क्वाड्रेंट्स, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, जो कंप्राइज करते हैं 360 डिग्रीज़ पर। इसका मतलब है ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है यहाँ पर होंगे 0 से लेकर 90 डिग्रीज़, फिर यहाँ से लेकर सेकेंड क्वाड्रेंट में आएंगे 180 डिग्रीज़, फिर आएंगे 270 डिग्रीज़ और फिर आएंगे 360 डिग्रीज़। अच्छा, इसका ये मतलब है कि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट को देखें आप तो यहाँ x भी पॉजिटिव है और यहाँ पर y भी पॉजिटिव है, जबकि इस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में आपके पास x नेगेटिव है जबकि y पॉजिटिव है।
थर्ड क्वाड्रेंट में आपके पास y नेगेटिव होता जा रहा है और x भी नेगेटिव है, और लास्ट क्वाड्रेंट में आपके पास x पॉजिटिव है जबकि y नेगेटिव है। इसका मतलब है कि जहाँ पर मुझे RX और RY दोनों की वैल्यू पॉजिटिव मिले तब मेरा एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, जो रिजल्टेंट का एंगल होगा। अगर मुझे RX नेगेटिव और RY पॉजिटिव नज़र आ रहा है, इसका मतलब है सेकंड क्वाड्रेंट है। अगर RX भी नेगेटिव, RY भी नेगेटिव है तो थर्ड क्वाड्रेंट है। अगर RY पॉजिटिव, RX और RY नेगेटिव है तो फोर्थ क्वाड्रेंट है। इसके अकॉर्डिंगली मुझे कुछ एंगल्स फाइंड आउट करने होंगे जो मैं इसके लिए फाइंड आउट करूँगी। अब मैं क्या करती हूँ, मैं कहती हूँ इसको चेंज ऑफ वेरिएबल से आप लिख दो फाई के साथ, जस्ट चेंज ऑफ वेरिएबल के लिए, ताकि आप इस थीटा की बेसिकल ओरिएंटेशन कैलकुलेट कर सको। सो अगर आप इस फाई को लिख रहे हो यहाँ पर, फाई को कैलकुलेट करने के बाद मैं एक्चुअल एंगल थीटा फाइंड आउट कर सकती हूँ। तो मैं कहूँगी अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात है जो, तो थीटा की वैल्यू भी वही होगी, फाई की भी वही होगी, यानी कि जो टेंजेंट इन्वर्स RY अपॉन RX से कैलकुलेट कर लेंगे हम। नंबर 2 में थीटा कैसे कैलकुलेट करूँगी मैं, अगर मैं 180 डिग्री में से फाई को माइनस कर दूँ, फाई ये वाला एंगल है टेंजेंट इन्वर्स RY और RX का, जो मुझे यहाँ से मिलेगा। अगर मैं 180 में से माइनस कर दूँ फाई को तो मेरे पास थीटा आ जाएगा। थर्ड में अगर मैं 180 डिग्री यानी कि यहाँ से यहाँ तक का पूरा क्वाड्रेंट कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पर कहीं हमारा एंगल लाई करता है, तो मैं अगर 180 डिग्री में फाई को प्लस कर दूँ तो मेरे पास वो एंगल आ जाएगा। और लास्ट पर अगर हमारे ये 3 क्वाड्रेंट्स कंप्लीट हो चुके हैं, लास्ट में कहीं एंगल फाइंड आउट करना है मुझे, तो मैं कहूँगी 360 में से फाई को माइनस कर दीजिए।